सायराम सबको। कैसे हो सब? मजे में ना? मानती हूँ कि आप सब ना मजे में होंगे। मैं रखमा काम वाली भाई, दो चार घर का धोना पोछा करना और अपना संसार चलाना। अब आप सोचते होगे कि ये औरत हमारे सामने क्यों आई होगी भला? वैसा नहीं जी, वो हमारी मालकिन भाई, उन्होंने बोला कि रखमा तेरे पति का अनुभव बताती क्या, बोले कि उसकी शराब कैसे छूटी। तो फिर मैं बोली अम्मा, मैं ऐसी अनपढ़ गवार ऐसी शिक्षित औरतों के सामने कैसे बोलूंगी। फिर मेरे मालकिन भाई ने बोला कि रख में देख, तुझे ना जैसा लगे वैसा तो बोल, इसलिए नहीं क्या मैं आपके सामने आई। देखो अब आप पूछ ही रहे हो ना, इसलिए बताती हूँ। मेरा घर वाला तो मुझे पहले राक्षसी लग रहा था। बहुत ही शराब पीता था और शराब पी के ना मुझे बहुत ही तंग करता था। मैं उसको कितनी बार बताई कि अजी आप ना शराब मत पिया करो, शराब बहुत ही बुरी चीज होती है। फिर भी ना मेरी सुनता ही नहीं था। कहते हैं ना हार्ट अटैक आता है और वो अपना लीवर भी खराब होता है। फिर भी ना मेरी एक भी नहीं सुनता था। देखो मेरा पति ना 12वीं पास है जी, 12वीं पास होकर भी ना हाथ में एक काम नहीं है। इसके ही कारण नहीं क्या वो नशा करने लगा। देखो अब शराब ही नहीं तो उसके साथ खर्रा भी खाने लगा, तंबाकू भी खाने लगा, सिगरेट भी ओढ़ने लगा और तो और जुआ भी खेलने लगा। ऐसे करते करते ना उसको सब नशा लग गए। देखो फिर मेरे ही मन में ख्याल आया कि अगर अपने पति की नशा छुड़वानी हो तो अपने को ही कुछ तो भी करना पड़ेगा। फिर मुझे ना वो व्यसन मुक्ति शासन नहीं क्या उसकी खबर मिली। मैं उधर गई तो उधर के साहब ने ना मुझे बड़े अच्छी तरीके से समझाया। देखो उन्होंने कहा कि रख में देख, अगर तेरे पति की दारू शराब छुड़वाना होगा तो तेरे पति का मन का निश्चय पक्का करा ले, बोले। फिर मैं घर में गई और मेरे पति को बोली कि देखो जी, शराब पीने से इतने नुकसान होते हैं तो काय को शराब पीने का, बोली। और नहीं क्या मेरे पति को नहीं क्या वो वायर जोड़ जाड़ करने की, लाइट दुरुस्त सुधारने की, पंखा सुधारने की बहुत बहुत ही पसंद है। देखो फिर और हमारे मालक जी ने क्या, उन्होंने भी कहा कि रख में तेरे आदमी को ना तू मेरे घर लेके आ जा। और हमारे मालक के यहाँ ना सत्य साई का भजन होता है। देखो फिर नहीं क्या मालक ने नहीं क्या मुझे वो सत्य साई प्रशिक्षण केंद्र नहीं क्या उसकी जानकारी दी। उधर ना अपने सभी मनपसंद विषय पर नहीं क्या प्रशिक्षण मिलता है जी। अब मैं आपको बोली थी कि नहीं मेरे पति को वो वायर जोड़ जाड़ करना पसंद है, तो उसने नहीं क्या पूरे तीन महीने नहीं क्या इलेक्ट्रिक फिटिंग का प्रशिक्षण लिया। और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर लौटा घर में, तो नहीं क्या घर में लौटने के बाद उसने इलेक्ट्रिक फिटिंग का दुकान लगाया, यानी खुद का धंधा लगाया। देखो अब कैसे सब अच्छा चल रहा है। फिर मेरे दो छोटे छोटे बच्चे वो भी दूसरे के यहाँ काम करने जाते थे। क्या करते, पिता ऐसा शराब पीता था और घर में गरीबी, तो मेरे बच्चे है ना वो भी होटल में जाते थे काम करने के लिए। फिर मेरे मालक ने मुझे बोला कि रख में तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे को मत भेजा करो, बाल मजूरी करना गुनाह है, बोले। फिर मैं बोली साहब घर में खाने को एक दाना नहीं है, फिर मैं कहाँ को बच्चे को स्कूल में डालूं। फिर नहीं क्या उन्होंने मेरे मालक ने नहीं क्या मुझे बताया कि रख में देख, बोले अपनी सरकार है ना पूरे 1 से 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ने की सोई करके रखी है, बोले। उनके खाने की, पीने की, रहने की सब की सोई नहीं क्या सरकारी करते हैं, बोले। फिर मैं सोची सरकार इतना खटपट करता है तो अपन काय को रोक के रहे, इसलिए नहीं क्या मैं अपने दोनों भी बच्चे को नहीं क्या स्कूल में भेजती हूँ। देखो अब कैसा सब ना अच्छा चल रहा है। मेरे पति की शराब भी छूट गई, वो नशे से भी दूर हो गया और मेरे 2 बच्चे वो स्कूल में भी जाने लगे। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं रोते बैठती तो ये सब अच्छा होता क्या? नहीं ना,
इसलिए मैं कहती हूँ अगर अपने पे कुछ संकट आया ना तो नहीं क्या हम सब मिलकर रहे ना और अपना मन का निश्चय पक्का किए ना तो हम उससे नहीं क्या नक्कीच बाहर निकल सकते हैं। देखो अब अगर अपने को नहीं क्या अपनी देश की नशा हटाना होगा ना तो अब सबको मिलकर रहना चाहिए और अपना मन का निश्चय है ना पक्का करना चाहिए। देखो फिर अपने घर वाले क्या अपने गांव की क्या अपने पूरे देश की नशा बंद कर सकते हैं। देखो अब मैं आपको इतना अनुभव बताई, अब कुछ गलत वगैरह हुआ होगा ना तो क्षमा कर देना। हाँ साईं राम।